पहले जानिए, हर बच्चा ध्यान समझिएगा कि क्या डिफिनेशन दिया था। सर्किल क्या होता है? सर्किल इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। तो जब सर्किल आपने पढ़ा था उसी में मैंने कहा था कॉर्ड, अगर किस वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, इसी को बोलते हैं कॉर्ड, यानी जीवा। यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो पॉइंट को मिला दीजिए तो इसी को जीवा बोलते हैं। होता है किसी सर्किल को दो भागों में विभाजित करता है, उसमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो हम आते हैं सबसे पहले सेगमेंट ऑफ अ सर्किल होता क्या। देखिए यही है सेगमेंट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा है सेगमेंट। ये सेगमेंट है। तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? ऊपर वाला भी कर सकते हैं सेगमेंट। द रीजन बाउंडेड बाय अ कार्ड and the corresponding arc of a circle is said to be segment of a circle. The region bounded by a chord and the corresponding arc of a circle is said to be segment of a circle. चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, ये वाला भी कर सकते हो। इसमें भी देखिए एक कॉर्ड है और जो है, और एक जो है करस्पॉन्डिंग आर्क है। ये कॉर्ड है, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ ए सर्किल इज सेड टू बी सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। यानी कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को बोलते हैं वृत्तखंड। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल को बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्त का खंड जिस भाग में केंद्र होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल को अगर डिफाइन करना हो कि इसमें देखिए माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल है, इसको देखिए यही है एसीबी आर्क है और ए बी जीवा है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है इसमें जो है माइनर आर्क इस्तेमाल हुआ। ये लघु चाप है, यानी कि इसकी बाउंड्री अगर बाउंड्री का एक भाग लघु चाप हो तो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। और इसको देखिए मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल होगा तो इसका जो देखिए आर्क जो है मेजर आर्क है, इसकी बाउंड्री का जो आर्क है वो मेजर है। जिसको मैंने नहीं रंगा है, देखिए ये वाला भाग, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, जिस भाग में केंद्र होता है। यानी कि एक प्रकार से जो लघु वृत्तखंड होता है, माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल होता है, वो अर्धवृत्त से छोटा भाग होता है। भाई अगर व्यास की बात आती है, देखिए व्यास वृत्त को डायामीटर क्या करता है? वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त करते हैं। सेमी सर्किल है, इसको सेमी सर्किल बोलते हैं, ये सेमी सर्किल है। तो जो लघु वृत्तखंड होता है वो सेमी सर्किल से छोटा होता है और जो दीर्घ वृत्तखंड होता है वो सेमी सर्किल से बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा। और लघु वृत्तखंड क्या होता है? जिसकी जो सीमा होती है उसमें लघु चाप में केंद्र होगा, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। देख रहे हो, ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो ये सीधी सी बात समझ। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इसको क्या बोलेंगे? ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। क्यों माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल है? क्योंकि इसकी जो सीमा है, ये देखिए सीमा देख रहे हो, ये लघु चाप है। अगर इसकी बाउंड्री अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज सेड टू बी माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इफ माइनर आर्क इज द पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री, राइट? वृत्तखंड यानी जिस भाग में केंद्र हो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, और दूसरे भाग को क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और एक दूसरे को बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड। इसका एकांतर वृत्तखंड है, इसका एकांतर वृत्तखंड है। हर बच्चा ध्यान देगा
कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जिस भाग में वृत्त का केंद्र होता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं जिसमें केंद्र नहीं होता, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड की जो सीमा होती है लघु चाप उसका भाग होता है, और दीर्घ वृत्त की सीमा का भाग दीर्घ चाप होता है। अब एक क्लियर हो गया कि क्या होता है वृत्तखंड। एक वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जिस भाग में केंद्र होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और दूसरे भाग को लघु वृत्तखंड। यहाँ देखिए चित्र में AC भी जो है लघु चाप है, और AB जो है जीवा है, तो ये वाला भाग क्या होगा, लघु वृत्तखंड, और ये जो खाली भाग है दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर हो गया। वृत्तखंड का आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया निकालना है, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का एरिया। सेक्टर का एरिया पहले आप निकाल चुके हो। अगर एंगल थीटा डिग्री है तो सेक्टर का एरिया आपने निकाला है इसके पहले वाले चैप्टर में। एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाले हो, यानी कि थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा डिग्री में त्रिज्य खंड का क्षेत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा डिग्री में। अब देखिए, दिमाग लगाइए, एक बार मैंने आपको त्रिभुज का एक क्षेत्रफल बताया था, अगर याद करो, ए आर है और ए आर है, तो इस त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 R इंटू आर इंटू साइन थीटा, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। एक क्यों होगा, देखिए यही त्रिभुज है, यहां से इस पर लंब गिरा दीजिए, ABC AB। मान लीजिए इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई C है, A और C कुछ भी, एक कोण बीच का थीटा है, या मान लीजिए B है। तो अगर इस कोण के लिए जो AD होगा, AD ये लंब होगा, कोण के सामने भुजा, अपोजिट साइड, सम्मुख भुजा, और ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है AB जो है कर्ण होगा। AB क्या होगा, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ADB में साइन B बराबर AD अपान AB। मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा बराबर AD का मान निकालना है और AB का मान C, तो AD बराबर हो गया C साइन थीटा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बेस मतलब BC इंटू हाइट AD, तो 1/2 BC का मान A और AD का मान C साइन थीटा, तो 1/2 AC साइन थीटा। तो जान लो, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा और बीच का कोण ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच के कोण का साइन, मतलब बीच के कोण के साइन, यानी तीनों का 1/2 पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा गुणे बीच के कोण की जा मतलब साइन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो, मान लीजिए भुजा आपको दी गई है और ये भुजा दी गई, मान लीजिए भुजा आपको A है, ये भुजा B है, बीच का कोण थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 AB फिर साइन थीटा, ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए दोनों भुजा बराबर ही है, A भी है A भी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज दोनों भुजाएं बराबर है, तब होगा 1/2 A इंटू A साइन थीटा 1/2 A स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 AC उनके बीच के कोण का साइन, तो ये आप जानते रहिए। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि कोई वृत्त है, उसे किसे कहते हैं कि ये देखिए जीवा और उसके संगत चाप से घिरा क्षेत्र,
देखिए जीवा है, इसको क्या बोलेंगे, किसी भी वृत्त की जो जीवा और उसके संगत चाप से घिरा जो भाग है उसी को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो संगत चाप ए सी बी मान लीजिए, और इसका केंद्र यहाँ है, और उनको लघु वृत्तखंड का चाहिए एरिया। अब मान लीजिए थीटा, अगर दिमाग लगाओ, आप ये वाला पूरा भाग जानते हो सेक्टर होता है, ये पूरा भाग क्या होता है, सेक्टर, त्रिज्यखंड। यानी कि अगर इस सेक्टर में से, और ये त्रिज्या है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो लघु वृत्तखंड का ही तो क्षेत्रफल मिलेगा। पूरा ये सेक्टर है, मतलब दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा भाग जो है क्या कहलाता है, सेक्टर। सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या, और ये चाप है, ये पूरा एरिया जो है, टोटल को रख दीजिए। अब ये सेक्टर, सेक्टर में से ए वाला भाग अगर निकल जाए, ए वाला भाग, यानी त्रिभुज वाला भाग निकल जाए, तो क्या बचेगा, लघु वृत्तखंड वाला भाग। तो अगर इसका नाम रख दें हम, तो अगर आप देखिए ये जो है आर, और इस त्रिभुज का एरिया आपको निकालना आता है, अगर एक और थीटा है, और पूरे सेक्टर में से इस त्रिभुज को घटा दीजिए तो यही लघु वृत्तखंड ही बचेगा। यानी कि लघु वृत्तखंड, उसका नाम रख दीजिए ए सी बी ए का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड। हमेशा ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। प्रूफ बहुत अच्छे से पढ़ा करो। अब त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहां थीटा डिग्री में होता है, थीटा डिग्री में, और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, तो 1/2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2। इसको भी याद कर सकते हैं। और एक सूत्र साइन थीटा का होता है, आप जानते हो, साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये सूत्र भी आप याद कर सकते हो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको याद करने थोड़ा आपको एरिया लगाने में आसान रहता है। एक्यूट एंगल ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा 180 से छोटा है तो 90 से छोटा, तो इसका मान आसानी से आप लगा लोगे। तो आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाए, और अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछे, लघु का निकल गया यानी कि ये वाला एरिया निकल गया, ये ऊपर वाले का पूछे तो पूरा जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा पाई माइनस पाई थीटा अपान 360 डिग्री प्लस
साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। लेकिन कभी भी हमको निकालना रहेगा तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर पाई आर स्क्वायर में घटा देंगे, या तो डायरेक्ट भी आप लगा सकते। ध्यान रहे यहाँ थीटा 180 डिग्री से कम ही रहेगा। ध्यान रखना लघु वृत्तखंड में हमेशा ये जो केंद्र पर बना कोण, त्रिज्यखंड का जो कोण होता है 180 डिग्री से छोटा ही रहेगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ ये और दीर्घ वृत्तखंड का ये क्षेत्रफल ये हुआ, और दोनों का योगफल पाई आर स्क्वायर होता है, सभी लोग जानते हो, नोट कर लीजिए इसको।